उम्मीदवार अब देखते हैं किसको। हनुमान बेनीवाल को घोषित किया गया प्रत्याशी। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। आरएलपी और कांग्रेस के साथ हुआ था गठबंधन, लेकिन नहीं की गई थी नाम की जिक्र कि किसको उतारा जाएगा। और अब क्लियर हो गया स्पष्ट संदेश कि हनुमान बेनीवाल ही नागौर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए गठबंधन के तौर पर उतर रहे हैं। बता दें, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की थी, 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन 5 का जिक्र किया गया था। नागौर की सीट पर यह बताया गया था कि गठबंधन है आरएलपी के साथ, लेकिन कौन होगा प्रत्याशी, हनुमान बेनीवाल या फिर कनिका, क्योंकि खबर यह भी थी कि आरएलपी से हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका को भी उतार सकते हैं। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर साफ दिखाई पड़ा, न्यूज 18 राजस्थान ने आपको बता दिया कि आरएलपी में अब नागौर से हनुमान बेनीवाल ही टफ फाइट देंगे बीजेपी की ज्योति मिर्धा को। इस खबर पर हमारे संवाददाता महेंद्र जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नागौर से हनुमान बेनीवाल ही चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, देखिए, गठबंधन आरएलपी ने कांग्रेस के साथ किया, इंडिया अलायंस के साथ, और अब आज उनकी पार्टी ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी है कि हनुमान बेनीवाल ही प्रत्याशी होंगे। हालांकि जिस दिन गठबंधन तय हुआ उसी दिन इस बात का सभी को संभावना थी कि बेनीवाल खुद ही चुनाव लड़ेंगे। एक चर्चा ये जरूर चली थी कि वो अपनी पत्नी को उतार सकते हैं चुनाव मैदान में, लेकिन बाद में सारी चीजें 2 दिनों से ये स्पष्ट ही थी कि बेनीवाल खुद ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। और आज पार्टी के महासचिव मनीष चौधरी की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव मैदान में होंगे और ये 27 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, 27 मार्च को। तो कल हनुमान बेनीवाल का नागौर का दौरा प्रस्तावित है। इससे पहले कल रात्रि में जो नागौर कांग्रेस के जितने भी नेता है, विधायक है, पूर्व विधायक और विधायक प्रत्याशी, ये सभी और हनुमान बेनीवाल के बीच में एक बैठक हुई थी कि लोकसभा चुनाव को किस तरीके से एकजुट होकर लड़ा जाए, क्योंकि मुकाबला नागौर का बेहद कड़ा रहने वाला है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की एक आक्रामक प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है, तो दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनके बीच ये मुकाबला बेहद कड़ा माना जाएगा। अभी की स्थिति यही लग रही है, दोनों ही आक्रामक शैली के नेता है। हनुमान बेनीवाल की भाषण शैली और ज्योति मिर्धा का प्रचार का तरीका और भाषण शैली दोनों की बेहद आक्रामक सी शैली है। इसी कारण मुकाबला होगा महेंद्र। बिल्कुल, देखिए, कड़ा मुकाबला इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों ही जुझारू नेता है और भाषण शैली से लेकर चुनाव प्रचार के दोनों कई तरीके बेहद आक्रामक से है। इसी कारण नागौर का चुनाव बड़ा टफ माना जा रहा है। जी, आपको भूमिका, क्योंकि अब ये पता चल पाएगा चुनाव प्रचार प्रसार में महेंद्र कि किसकी भूमिका ज्यादा दमदार नजर आ रही है और जनता किसको पसंद कर रही है। देखिए, बिल्कुल कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कल एक तरफ तो ज्योति मिर्धा नामांकन दाखिल करेगी, सीएम भजनलाल उस नामांकन में आएंगे, तो बीजेपी वहां अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी नामांकन में, और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल नागौर जिले में एंट्री लेंगे। वो भी एक बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम तय कर रखा है आरएलपी और कांग्रेस ने कि नावा से लेकर खिंवसर तक रैली निकाली जाएगी, गाड़ियों का काफिला होगा। तो ये एक तरीके से दोनों तरफ से कल एक शक्ति प्रदर्शन होगा। तो उस शक्ति प्रदर्शन में पता ही चल जाएगा कि कौन सा नेता कितनी हाइप में है, किस लीडर की क्या स्थिति है दोनों प्रत्याशियों की। तो दोनों तरफ कल का दिन बड़ा ही अहम और महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है, नामांकन की रैली सभा है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की नागौर जिले में एंट्री होगी, तो वो गाड़ियों का काफिला, एक माहौल से पता चलता है कि माहौल किस तरह का होगा। तो कल का दिन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और परसों 27 तारीख को खुद बेनीवाल की नामांकन की सभा नागौर में है। तो ये 2 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण है महेंद्र, क्योंकि खिंवसर से मौजूदा विधायक हैं हनुमान बेनीवाल और विधायक का चुनाव ज्योति मिर्धा हार गई थी। क्या उसका इम्पैक्ट जनता पे कुछ होगा नागौर में? देखिए, एक चीज बड़ी अहम है नागौर की पॉलिटिक्स में कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। उस समय बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं और ज्योति मिर्धा के बीच वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, उसका